तो अपनी पूर्व क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकाल की कला, और मध्यकाल की कला की शुरुआत कैसे हुई थी, तो पाल, जैन, गुजरात और अपभ्रंश शैली से हुई है हमारी। तो आज हम पहले देखेंगे मध्यकाल में पहली शैली पाल शैली को, जिसकी चर्चा हमने इससे पूर्व क्लास में की है। जिन बच्चों ने न देखा हो तो वो पीछे वाली क्लास को जरूर देखें। तो देखिए इसका समय क्या था, 730 से 1197 का समय माना गया है, यानी 730 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक का इसका समय माना गया है। यानी इस समय से लेकर इस समय का समय जो था वो पाल शैली का समय था, और इस पाल शैली में बहुत सारा कार्य हुआ। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत का श्रेय भी इसी से माना जाता है। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत का श्रेय पाल शैली से माना जाता है। माना जाता है कि हमारे चित्रकारी में या चित्रकला में जो लघु चित्रों का प्रारंभ हुआ था वो किस शैली से प्रारंभ माना जाता है, तो वो पाल शैली से प्रारंभ माना जाता है। भारतीय लघु चित्रकला की परंपरा पूर्व मध्यकाल में यानी प्राकृत में ही हो गया था। यानी प्राकृत के समय में ही, यानी जब प्राकृत भाषा चल रही थी उसी समय लघु चित्रों की परंपरा का आरंभ हो चुका था। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक, ठीक, किसने अपना संरक्षक प्रदान किया पाल शैली को, तो वो थे आपके पाल शासक। कौन थे? राजा पाल शासक, पाल वंश कर लीजिए, शैली का बाद में पढ़िएगा, पहले वंश की बात करते हैं। पाल वंश के संस्थापक, पाल वंश के संस्थापक, तो पाल वंश के संस्थापक हमारे कौन थे? राजा गोपाल। कौन थे? राजा गोपाल। इन्होंने क्या किया था? पाल वंश यानी जो वंश था उसकी की, ना कि पाल शैली की। इस बात पे जरूर ध्यान रखिएगा, पेपर में लोगों के साथ कंफ्यूजन होता है। वो क्या करते हैं, शैली और वंश में नहीं समझ पाते और गोपाल पाल को लगा के चले जाते हैं। तो राजा गोपाल थे और इनका समय 750 से 770 ईस्वी तक का माना गया। 750 से 770 तक ईस्वी तक का समय इनका था, यानी इनका शासनकाल था। इस समय से इस समय तक हो सकता है आजकल क्वेश्चन टीजीटी बहुत कठिन बनाने का प्रयास करेगा तो आपसे वंश का समय भी पूछ सकता है, तो इन विशेष छोटी छोटी बातों को भी बहुत ध्यान रखिएगा। इसके बाद तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ हुए। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, ठीक है, ये एक हुए इतिहासकार थे। इन्होंने जो है इस शैली का संस्थापक किसे माना? धीमान तथा वित्तपाल दोनों को माना। किसे माना? इस शैली का संस्थापक, अब शैली की बात हो रही, ठीक है, इस शैली का संस्थापक धीमान तथा वित्तपाल को माना। यानी अगर आपसे शैली की बात करें तो कौन थे? धीमान और वित्तपाल थे, लेकिन वंश के पूछे तो कौन थे? गोपाल थे, ठीक है। और किसके अनुसार थे? तो तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने इन्हीं दोनों को माना है। इसके बाद आगे बात करते हैं पाल शैली, जैन शैली से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। भागलपुर बिहार में विक्रमशिला महाविद्यालय हुआ एक। भागलपुर, ठीक है, कहाँ है? भागलपुर जो है बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। तो यह क्या है? एक विक्रमशिला महाविद्यालय। विक्रमशिला महाविद्यालय
तो विक्रमशिला महाविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर बिहार में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसने की थी? इसकी स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। क्वेश्चन पूछता है विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। और विक्रमशिला महाविद्यालय कहाँ है? तो बिहार भागलपुर में है। ठीक है। भारत में लघु चित्रों का आरंभ और पांडुलिपियों का आरंभ, भारत में लघु चित्रों का आरंभ और भारत में लघु चित्रों का आरंभ और बौद्ध पांडुलिपियों का आरंभ कहाँ से माना जाता है? तो इनका एक ग्रंथ था प्रज्ञापारमिता। मतलब ये है कि भारत में जो लघु चित्र और जो पांडुलिपियां थीं उस किस ग्रंथ से आरंभ मानी जाती हैं? तो पाल वंश में या पाल शैली में प्रज्ञापारमिता जो है ये एक पुस्तक है, इसके द्वारा मानी जाती है और ये पहला ग्रंथ माना जाता है पाल शैली का। ठीक है। पाल पोथियों का भी समय अगर देखें तो इसके बाद पाल पोथियों का जो समय था, पाल पोथियों का समय तो ये जो पाल पोथी बनी थी, पाल पोथी इसलिए कहते हैं पाल वंश में या पाल शैली में बनी पोथियाँ, इसलिए हम लोग सीधे बोल देते हैं पाल पोथियों का समय कितना माना गया है? तो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। ऐसा इसलिए कहा गया, अभी हमने आपको समय पढ़ाया था 750 से लेके 1197 ईस्वी का समय बताया कि पाल शैली का है, तो यानी कि 750 के आसपास पहुंच रहे हैं, तो यानी 8वीं शताब्दी लग गई और 12वीं तक इसका समय माना गया। तो अगर हम इन ग्रंथों का समय माने तो ये 8वीं से 12वीं के आसपास में लिखे हैं। पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा? इसके बाद पाल शैली को पूर्वी शैली किसने कहा? तो इस शैली को पूर्वी शैली नाम देने वाले कौन थे? लामा तारानाथ। कौन थे? लामा तारानाथ। इन्होंने इस पाल शैली को पूर्वी शैली कहकर भी पुकारा है। क्वेश्चन पूछ लेता है किस विद्वान ने या किस इतिहासकार ने पाल शैली को पूर्वी शैली नाम देकर पुकारा है? तो किसने पुकारा है? लामा तारानाथ ने। देखिए वन लाइनर ही चल रहे हैं, अब थोड़ा डीपली नहीं। इसके बाद पाल शैली के मुख्य केंद्र क्या थे? पाल शैली के मुख्य केंद्र यानी किस किस केंद्र में पाल शैली थी? तो कहाँ कहाँ थी? बंगाल, नेपाल, बिहार। कहाँ? बंगाल, नेपाल, बिहार। एक बार क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में, पूछा था पाल शैली के केंद्र कौन से हैं, और इसी तरह नाम दे के आया था, तीनों क्षेत्रों का नाम था और उसमें एक ऑप्शन चुनना था। इसके बाद जो पाल शैली है इसके चित्र सबसे पहले किसमें बने? तो चित्र सबसे पहले बनते थे ताड़पत्र पर। ताड़पत्र बच्चों के दिमाग में होगा क्या है? तो पहले क्या था? ना ही कागज था, ना ही कपड़े की ज़्यादा प्रयोग थे। उस समय जो वृक्ष होते थे, पेड़, उसके जो पत्ते होते थे उनको सुखाकर और उनको एक लेप लगाकर तैयार किया जाता था और उसी में इनको चित्रित किया जाता। इसलिए सबसे पहले ताड़पत्र में ही चित्र बने सर्वप्रथम। और किस में बने थे? पाल शैली में ही सबसे पहले किस में बने? ताड़पत्र पर चित्र बने। आरंभिक चित्र सबसे पहले ताड़पत्र में ही बनाए गए, क्योंकि जो प्रारंभ के चित्र थे वो सब हमें किस में मिलते हैं? ताड़पत्र पर मिलते हैं। पाल शैली दृष्टांत चित्रों पर लिपि आलेख देवनागरी में मिलता था, यानी जो चित्रों में लिपि मिली है, लिपि, उसमें उन्होंने क्या प्रयोग किया है? देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया है।
यानी इन्हीं का अंकन हमें मिलता है चित्रों में। जब चित्र बनाए जाते थे तो कुछ लिख भी दिया जाता था। पाल चित्रकला मुख्य रूप से बंगाल शैली से ही संबंधित थी, ऐसा न लिखिए, बंगाल क्षेत्र से संबंधित थी। पाल शैली मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र से संबंधित थी, ठीक है। यानी मुख्य केंद्र इसका क्या माना गया, बंगाल ही माना गया। बौद्ध ग्रंथ, फिर इसके बाद एक बौद्ध ग्रंथ लिखा गया, बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक। यानी सबसे पहला अगर माने तो पाली भाषा में इनका सबसे पहला ग्रंथ कौन सा था, पाली भाषा में लिखा गया है। ग्रंथ का नाम क्या था, तो विनय पिटक। क्या था, विनय पिटक। विनय पिटक या विनय पिटक लिखा हुआ आता है, विनय पिटक लिखा हुआ आता है, ठीक है। पिटक की जगह पिटक कर लीजिए, विनय पिटक ही लिखा होता है, हम लोग बोल देते हैं आम भाषा में विनय पिटक। तो पाली भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ विनय पिटक। प्रमुख पाल सचित्र पोथियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये था इसका थोड़ा सा परिचय कि पोथियाँ और क्षेत्र क्या था। इसके बाद सचित्र पाल पोथियाँ, सचित्र पाल पोथियाँ। यानी चित्रों के साथ बनी हुई पाल पोथियाँ कौन कौन सी थी, तो पहली है इनकी प्रज्ञा पारमिथा, मैंने पहला ही बताया ग्रंथ था प्रज्ञा पारमिथा। प्रज्ञा पारमिता। इसके बाद है साधनमाला पंचशिखा, इसके बाद है साधनमाला, फिर है पंचशिखा। नेक्स्ट है इनकी पंचशिखा के बाद करणदेव गुफा गंधव्यू, करणदेव गुहा, ठीक है। करणदेव गुहा के बाद है गंधव्यू। तो ये कुछ ग्रंथ हैं। अक्सर पूछता है कि पाल शैली से संबंधित ग्रंथों के नाम क्या क्या हैं। हो सकता है सबसे ज़्यादा प्रज्ञा पारमिथा ही पूछी जाती है, लेकिन आपको ये पांचों याद करनी। कौन कौन सी, प्रज्ञा पारमिथा, साधनमाला, पंचशिखा, करणदेव गुहा गंधव्यू। ये सब किससे संबंधित है, किस शैली से संबंधित है, तो ये सब पाल शैली से संबंधित सचित्र पोथियां हैं। इसके बाद पाल जो राजा थे, पाल शासक, पाल राजा या पाल शासक कुछ भी लिख सकते हैं, इन्होंने जो है इनकी कांस्य मूर्तियों का जो केंद्र था, यानी कांस्य मूर्तियां भी बनती थी, कांस्य मूर्ति, तो इसका जो केंद्र था, तो इन्होंने केंद्र के रूप में किसे माना था, यानी किस जगह को केंद्र मानते थे, तो कुर्कीहार गया को। किसको, कुर्कीहार गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाल शासक कांस्य मूर्ति कला के लिए कौन सा केंद्र मानते थे, तो किसे मानते थे, कुर्कीहार गया को मानते थे, ठीक है। इसके बाद पाल जो पोथियाँ थी ये किस धर्म से संबंधित थी, तो यहाँ पे लिख लीजिए पाल पोथियाँ जो थी, पाल मतलब पाल शैली जो है, यानी ये जो है दो संप्रदायों से संबंधित थी। एक तो थी आपकी महायान बौद्ध धर्म और दूसरी क्या थी, हीनयान। तो ये किससे संबंधित थी, महायान बौद्ध धर्म से, ठीक है, महायान बौद्ध धर्म, ठीक, सबसे ज़्यादा इसी से संबंधित थी। कभी कभी क्वेश्चन डीपली जाके पूछ लेता है। इसके बाद जो हमने प्रज्ञा पारमिथा, एक मूर्ति मिली है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पे आसीन है, एक मूर्ति है बुद्ध योग मुद्रा में कमल में आसीन, ठीक है। कहाँ से मिली है या कहाँ है, ठीक है, दोनों बातें, कहाँ से मिली है, कहाँ से मिली है। तो ये पाल शैली की सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। क्या मानी गई है, पाल शैली की
सबसे उत्कृष्ट मिली है, मूर्ति मिली है। ठीक है, बुद्ध योग मुद्रा पर कमल में आसीन। ठीक है, ये किस अब इसके बाद थोड़ा सा प्रज्ञा पारमिता के बारे में पढ़ेंगे। प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता ग्रंथ जो है ये जो है महायान बौद्ध धर्म का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, प्रथम ग्रंथ है। ठीक, इसे प्रथम ग्रंथ माना गया है और किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका समय अगर माने तो 100 ईस्वी से 600 है। कितना माना है? 100 ईस्वी से 600 ईस्वी तक माना है। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, यानी श्लोक कितने हैं? ठीक है, इसमें श्लोकों की संख्या मानी गई है 8000। कितनी? 8000 श्लोक हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद रचना किसने की थी? रचनाकार कौन है? नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन, नागार्जुन है। ठीक है, और प्रयोग यानी किस रंग का सबसे अधिक प्रयोग है इसमें? रंग का प्रयोग, या पाल शैली में भी पूछ ले आपसे। ठीक है, पाल शैली में सबसे ज़्यादा रंग कौन सा प्रयोग किया गया है? तो सुवर्ण या सुनहरा, या फिर आप इसे गोल्डन भी बोल सकते हो। तो किस रंग का प्रयोग हुआ है? सुनहरे या गोल्ड रंग का प्रयोग हुआ है। अब इसमें जो साइज़ बनाया जाता था, जो पोथियों का साइज़ होता था, एक साइज़ दिया गया है, कभी कभी पूछ लेता है बहुत अंदर जाकर। 22.25 इंच लंबा, 22.25 इंच लंबा यानी लंबाई इसकी है, और 2.25 इंच चौड़ा, 2.25 इंच चौड़ा। ठीक है, तो ये पाल शैली थी। और ऐसे संख्या में लिखना चाहें तो क्या है? 22.25 इंच लंबा। ठीक है, गुणे कर लीजिए, गुणे, और 2.25 इंच चौड़ा, तो 2/1 चौड़ा, ऐसे लिख लीजिए, चौड़ा, और इसे लिख लीजिए लंबा। ठीक है, ये पोथियों का क्या थी? एक माप थी। और ये क्वेश्चन एक बार नेट में पूछा गया है, पाल पोथियों का साइज़ क्या है? तो 22.25 इंच मान लीजिए इनकी लंबाई है, और 2.25 इंच क्या है इनकी चौड़ाई है। तो ये आज आपकी थी पाल शैली। कल हम पढ़ेंगे जैन शैली अपने आगे आने वाली क्लास में। तो सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहें।